अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्तियां आ पड़ेंगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लावने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। और 6 में है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आँखों की सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सभी में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। और 9 में है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपनी देह में दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा अध्याय, ये पूरा ग्रंथ जो है वो प्रभु का जो कहना न्याय करने वाला, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं प्रभु, है ना। कि इसमें ये लिखा रहता है कि पहला वचन जो पढ़े हैं इसमें क्या लिखा है, पहला वचन क्या है? एक मिनट। पहला वचन है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। तो देखिए कि जो अपने हाथ में रोटी है उसको डालने का मतलब क्या है? रोटी कब मिलती है जी? रोटी क्या है? रोटी हमें खाने का रहता है ना, जो हमें खाने के लिए वो रहता है। हमारे फल है जो मेहनत करके हम लोग कमाते हैं, वो हमारे हाथ में रहता है। लेकिन उसको क्या क्या बोला है प्रभु ने? वो जल के ऊपर डाल दे। जल का मतलब क्या होता है? जल क्या है? जल क्या है? आत्मिक अर्थ में जल क्या है? प्रभु का वचन है। इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरे पास आइए, है ना। और जो मुझे पाएगा, पिएगा, उसके अंदर से वो किस तरह, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा रहेगा। और उसके अंदर से है ना, ये एकदम क्या बोलते हैं यार, वो फाउंटेन की तरह बाहर आती है, वो है ना, पानी इतनी आती है कि वो एकदम सरप्लस रहती है, इतनी ज्यादा रहता है कि उसके लिए, खुद के लिए नहीं है, सबके लिए भी दे सकती है। जैसे कि एक औरत थी ना जो समरिया प्रांत की थी,
जो आई थी पानी लेके आने के लिए ना, और वो आई थी कुएं के पास, और उस कुएं का नाम क्या है? याकूब का कुआं। और उस कुआं के पास आने के बाद उधर तो प्रभु ही खड़ा था, और प्रभु ने पूछा था कि भाई मैं आपको पानी देने के लिए पूछा है। उन्होंने बोला कि भाई आप तो यहूदी हो और हम तो समरिय है, हमारा आपका क्या रिश्ता, हम तो दे ही नहीं सकते, है ना, और आपको लेने के लिए भी आपके पास रस्सी नहीं है। तो प्रभु ने बोला कि अच्छा तो मैं दे दूंगा आपको, है ना जी। पहला बात यह है कि प्रभु ने पूछा था उस औरत को कि पानी देने के लिए, तो ये नहीं दे पाई क्योंकि ये समरिय की थी। समरिय का मतलब ये रहता है कि वो प्रभु के नजदीक आने के लिए भी वो लायक नहीं है जी। समरिय लोग वो लोग हैं जो समरिय प्रांत, वो प्रांत है जो एकदम है ना वो प्रभु के जो परिशुद्ध है, पवित्र है, वो उस लोगों से एकदम अलग है, विभिन्न है, उल्टे में है। माने इसका मतलब यह है कि वो लोग चुने के लिए भी अधिक उनके लिए ना वो लोग लायक नहीं है जी। यहूदी लोग क्या दिखाते हैं वो अपने आप को कि हम लोग पवित्र हैं, और समरिय लोग वो है अपवित्र हैं। तो यह क्या दिखाता है कि प्रभु पवित्र है, समरिय वो औरत ही नहीं, आज हम भी है, हम भी लायक नहीं है। प्रभु हमसे पूछता है कि क्या दोगे, तो हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते, है ना जी। बल्कि प्रभु बोला कि मैं दूंगा आपको। और जब ये प्रभु देने लगा, प्रभु ने पहला प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? प्रभु ने क्या पूछा था? किसमें? प्रभु ने उस समरिय स्त्री से क्या पूछा था? मैं दूंगा, लेकिन इसका कंडीशन है। उसका कंडीशन क्या है? कि आपके पति को लेके आओ। और उन्होंने क्या बोला? मेरा तो पति है ही नहीं। तब प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने बोला था, हाँ बराबर आपने बोला है, आज तो आपका छठवा पत्नी है, पति है। तू ठीक ही कहती है। हाँ। तूने 5 पति कर चुकी है। हाँ। और 6वें के साथ रहती है, वो भी तेरा नहीं है। तब उन्होंने बोला, भाई आप तो प्रवक्त हो जी, है ना, आपको सब कुछ मालूम है। उसके बाद प्रभु जब ये बात बोला, उसके बाद उनका ये प्रभु ने बोला कि मैं जो पानी देने वाला हूं वो आपको है ना नित्य जीव देगी, वो कभी भी जाएगा नहीं, वो अमर हो गया आप। और जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि क्या आप ही मसीहा हो? इन 3 चीजों में अगर देखेंगे, पहला उन्होंने बोला कि आप यहूदी हो, दूसरा बोला है कि आप प्रवक्त हो। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रवक्ते बोलते हैं ना, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रवचन देते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? जी, तो जो होने वाले को बोलते हैं ना, जो होने वाले, समाचार नहीं सुसमाचार नहीं, जो होने वाले चीजों को पहले ही बोल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो प्रॉफिट बोलते हैं या प्रवक्त बोलते हैं, जो होने वाले चीजों को बोलता है ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहां क्या है ना कि ये सोच रही थी कि आपको तो मेरा भविष्य मालूम है, मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। पहला क्या सोची थी कि आप यहूदी हो, माने आप परिशुद्ध हो या पवित्र हो, मैं अपवित्र हूँ। दूसरा क्या तुम भविष्यवक्ता हो? हाँ, भविष्यवक्ता, एग्जैक्ट राइट, भविष्यवक्ता। तो उसके बाद क्या सोची कि आप भविष्यवक्ता हो। तीसरी बार वो सोची कि आप मसीहा हो। मसीहा का मतलब है मेरा रक्षक, माने प्रभु के साथ जब हमारा जिंदगी, जब हम ज्यादा व्यतीत करते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, प्रभु पहला कैसा दिखा देता है कि वो परमेश्वर है, हम उनके भक्त है। बट उसके बाद लगता है कि ये हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। और उनके साथ साथ जैसे संबंध बढ़ता रहेगा, हर संबंध में वही दिखाई देता है, पिता दिखाई देता है, हमारा पति की तरह दिखाई देता है, अपनापन लगता है। माने प्रभु के साथ जितना व्यतीत करते रहेंगे, उनके साथ समय बीतता रहेगा, प्रभु बहुत नजदीक दिखता रहता है। जी जी। समरिया स्त्री का या उस औरत के जिंदगी में वही चली। तब उन्होंने वहां आने के बाद क्या लेके आई थी? वो क्या लेके आई थी? घड़ा लेके आई थी ना। हाँ, घड़ा लेके आई थी। वो घड़ा को छोड़ दिया है वहां, जो मिट्टी की घड़ा लेके आई थी वो छोड़ के भाग गई थी समरिया प्रांत, और वहां जाके सबको बोल दी। मतलब है कि यहाँ छोड़ दी का मतलब क्या है?
घड़ा क्यों लेके आई थी? पानी भरने के लिए। और पानी भरने के लिए आई थी, तो पानी भरा है कि नहीं भरा? नहीं भरा, ऐसे छोड़ के चली गई। पानी तो नहीं भरा लगता है हमें। जी अगर पहला प्यासी थी और वहां जी जी आई थी प्यास, अपना प्यास बुझाने के लिए, जी जी। छोड़ने का मतलब होता है कि प्यास बुझ गई थी उसका, प्यास बुझ गई और घड़ा भूल गया, छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई, है ना। जी तो जो प्यास, जो हमें बिल्कुल हमें लगता है, जो पानी हम पीते हैं, वो पानी पीने के बाद भी फिर हमें प्यास होता है। लेकिन जी यहाँ जी का अगर देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, उसका प्यासा और भी बढ़ी, और इतनी बढ़ी कि उतना पीना पानी पीने लगी। इसलिए पहले पूछी कि आप यहूदी हो, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछी कि आप भविष्यवक्ता हो, और तीसरा उन्होंने बोले कि आप मसीहा हो। मसीहा। जी माने प्रभु में रहते हुए हमारे प्यास भी बढ़ता है, जितना प्यास बढ़ता है उतनी ही हमारी प्यासी, है ना, मिट जाती है, और इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे समरिया प्रांत या कहाँ भी हो, उन सबको हम प्रभु के बारे में बात करते हैं। सुसमाचार का मतलब ये रहता है कि पहला हमारा घड़ा भरना है, और भर के इतना उबगना है कि वो पूरे प्रांत को, है ना, पूरे प्रांत को पानी देना है। जी। पहला हमारा घड़ा को भरना है, और जब जी भरेगा, भरने के बाद क्या होता है वहां, वो क्या होता है, क्या होता है जब पानी आप डालते रहते उसके बाद क्या होता है, घड़ा उसके भर बाद जाते, ऊपर भरने के बाद क्या होता है, जब भर जाता है तो बाहर गिरने लगता है, बाहर और उबलने लगता इतनी गिरेगी पूरे 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 जगह प्रांत को, है ना, पूरे है। उसको क्या जी बोलते हैं, उस प्रांत को पूरा जलमय कर देती है। जी जी। केवल हम ही नहीं, हमारे परिवार ही नहीं, हमारे गांव, हमारे हमारा गांव रिश्तेदार, ही नहीं, सब पूरा के सब हमारा देश। यस। इतना हो जाती है ना। और इसके बाद वहां बहुत सारे लोग आके बोले कि आपने जो बोला है उससे भी ज्यादा हमने इनको देखा है। मेरा प्रश्न है कि कोई औरत जो 5 आदमी को, है ना, शादी की, उसके बाद कोई सुनता है क्या? नहीं। लेकिन वहां पूरे गांव सुना है। जी तो इसका मतलब है हम अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा है। जी इतना जी। अच्छा है कि सबको आकर्षित करता है वो। यस। और बहुत सारे लोग आ गए, है ना, जी वहां आके प्रभु को देखा है करके उन्होंने वहां बोला है। जी राइट। तो ये पूरे के पूरे अगर ये देखेंगे, उसी समय प्रभु के पास अपना शिष्य लोग आते हैं, और शिष्य लोग बोलते हैं कि देखो भाई, हम आपको खाने के लिए लेके आए, खाना लेके आए। तो प्रभु जी बोलता है तो मैं तो खा लिया। तो वो लोग सोचे कि किसी ने दिया होगा इनको खाना। जी जी तो प्रभु ने बोला है कि मेरा खाना तो अलग है। जी क्या अलग है? पिता का काम करना ही मेरा भूख है, मेरा खाना है। जी जी पिता का क्या काम है कि इन्होंने काम किया वहां, एक जी पापी का, एक पापी को चंगा करना, एक पापी को, हाँ, पापी को, है ना, प्रभु की तरफ लेके आना, वही उनका काम थी। पिता जी का काम वही काम किया था। समरिया स्त्री जो थी, मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि 5 मर्द को क्यों शादी किया उन्होंने? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं थी। हाँ, पहला वाला शादी कर लिया तो उसके साथ अच्छी संबंध नहीं रही होगी, या वो जो जो वो सोचती होगी कि मेरा मर्द ऐसा रहना है, मेरा पति ऐसा रहना है, लेकिन वो नहार नहीं रहा होगा। दूसरे को शादी किए, फिर एक्सपेक्ट वही करने लगी, फिर वही सोचने लगी कि यह भी अच्छा रहेगा, कि वो भी अच्छा नहीं रहा। 5 लोगों को शादी की, फिर भी अच्छा नहीं लगा। छठवा है, उसके पास भी। माने इसका मतलब केवल पति ही नहीं, हमारे पूरे रिश्ते जो भी देखेंगे, हम पिता या हमारे पप्पा या मम्मा को भी हम प्यार करेंगे, या पापा मम्मा अपने बच्चों को भी प्यार करेंगे। इनका जो प्यार, जो हमारे जो प्यार है, उसमें क्या ना कहीं तो कमियां रहती है। हम जी प्यार करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम उतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्रभु का प्यार है। कहीं ना कहीं तो कमी रहती है। उस कमी को कंप्लीट करने के लिए, बुझने के लिए, वो प्यार को पूरा कंप्लीट करने के लिए ही, पूर्ण करने के लिए ही प्रभु हमारे पास है। जो जी प्यार ये पूरे रिश्ते नहीं देती है,
जो संबंध कोई सगा संबंधी कोई नहीं दे सकता, वो प्यार प्रभु ही दे सकता है। और इतना प्यार देगा कि तृप्त हो जाएगी, हाँ संतृप्त हूं मैं, ऐसा लगे। इस पूरे जो बताएं इसमें हमें ये सोचना है, पहला वो औरत आई थी पानी लेके आने के लिए, लेकिन पानी लेके गई क्या? जी जो पानी लेके गई क्या? जी, वो तो ऐसे अ, अपने उस घड़े में, मिट्टी के घड़े में लेके नहीं गए, परंतु उसे तो प्रभु ने जीवन का जल दे दिया। हाँ, और उसी दौरान वो औरत अगर पानी ही लेके चले जाना था, वो आके पानी लेके जा सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 20 मिनट में हो जाती थी। लेकिन उस औरत बहुत समय लगी थी, प्रभु के साथ बात कर रही थी, जी समय लगी, इतनी समय लगी कि फिर वो वापस कुएं के पास ही आई थी। और जी कौन सा कुआं? कुआं का नाम क्या था? याकूब। याकूब का याकूब जी मतलब क्या है? याकूब का मतलब जी क्या है? जी देखिए भाई, याकूब यहाँ का मैं अभी तो मैं भी काम करके आया हूँ, और मैं अभी तक जी काम करके आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस दुनिया में रहने के लिए हमें याकूब की तरह रहेंगे तभी हम जी सकते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं। जी जी याकूब का मतलब है क्या है? याकूब कौन है? जो सगे भाई को ही धोखा दे दिया, जी जी और धोखा नहीं दिया तो यहाँ नहीं जी सकते। धोखा इतना दीजिए कोई बात नहीं है, अपना पेट बस भर दीजिए, उसके लिए जी कुछ नहीं कर सकते। वही काम किया याकूब। जी लेकिन इज़राइल का मतलब क्या है? याकूब क्या बना था बाद में? याकूब का नाम बदल गया था ना? जी या, कैसे? याकूब का नाम बदल गया था ना, प्रभु के साथ लड़ा था याकूब, और प्रभु ने उसका क्या कर दिया? तो उसका हड्डी को फिसल दिया था, जी जी तो उसका नाम क्या बना? जी मालूम नहीं। उसका नाम ही इज़राइल है, इसराइल। हाँ, इसराइल। जी जी इसराइल का मतलब है कि प्रभु का चुना हुआ आदमी। यस याकूब इसराइल कब बना? प्रभु जब उसकी हड्डी पिसल गई। अभी पिसल गई तो लंगड़ा रहा है, अभी जी अपने ताकत पे नहीं हो रहा है, निर्भर नहीं हो रहा है, वो प्रभु के ऊपर निर्भर हो रहा है। जी जी याकूब में अपनी समर्थता के ऊपर वो निर्भर होता था, लेकिन जी इसराइल केवल प्रभु के ऊपर ही निर्भर होता है। जी पहला आदम वो है जो केवल अपने जो सोच है, अपने पैसा, अपना ताकत, अपना जो भी शहर है, उसके ऊपर ज्यादा है ना वो निर्भर होता है। लेकिन जो जो दूसरा आदम जो आया है, वो अंतिम आदम कौन है? स्वयं प्रभु है। वो प्रभु हमें ये सिखाया है कि वो हर वक्त प्रभु अपने पिता के ऊपर निर्भर होता था, हर जी विषय पे वो पिता के ऊपर निर्भर होता था। आज हम वो लोग हैं जो हमारे अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें किसके ऊपर निर्भर होना है? वो हमारे पिता के ऊपर निर्भर होना है, जी केवल पिता के ऊपर हमें निर्भर होना है। तो ये सिखाती है कि ये औरत क्या किया था? प्रभु के ऊपर निर्भर हुई थी। इस दौरान क्या हुआ था? उसका पूरा समय प्रभु के पास रख दी थी। जी ये पहला वचन ये दिखाती है कि खाना जो है, रोटी का मतलब है, और रोटी कमाने के लिए समय चाहिए। देखिए, आज पूरा दिन हम काम करें तो शाम को हमें रोटी मिलती है, जी जी लेकिन वो औरत ने क्या किया? सुबह से लेकर शाम तक उस तरह की रोटी को पाने के लिए उस रोटी को पानी में डाल दी। जी जी रोटी को पानी में डालने का मतलब क्या है? अपना ताकत, अपना जिंदगी, अपना सब कुछ प्रभु के सामने निछावर करना। जी अभी नहीं दिखाई देती है, जब तक हम जीवित है तब भी नहीं दिखाई दिया होगा। जब हम मरेंगे या प्रभु फिर वापस आएगा, तब हमें समझ में आएगा। जी जब प्रभु समय जब हमारे सामने आएगा ना, तब समझ में आएगा कि जो हमने रोटी उस पानी पे डाला है, माने प्रभु में डाला है, हमारा जिंदगी पूरा उनके ऊपर डाला है, वो कहीं व्यर्थ नहीं हुई है। जी जो बाकी पूरा आप वचन पढ़ेंगे, वहां क्या हुआ है?
प्रभु ने सबका न्याय किया, जी जी लेकिन जो उनके ऊपर निर्भर है उनको कभी बोला नहीं प्रभु ने। यस। तो पहला वचन फिर से पढ़िए। पहला वचन, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। फिर पाएगा। पाएगा। रोटी डाल दे, अपनी रोटी। अपनी रोटी का मतलब है हमारी ताकत, हमारी अपनी जिंदगी, ये सब कुछ क्या बोला है प्रभु ने? डाल दो। कौन डालेगा? जो उनको नजदीकी देखेगा। समरिया का जो औरत थी, वो औरत प्रभु को देखती रही, परखती रही। पहले देखी तो उनको यहूदी लगा, दूसरी बार देखी तो उनको भविष्यवक्ता लगा, तीसरी बार उनसे प्रश्न पूछने लगी तो उनको लगा कि यही है जो मुझे चंगा कर सकता है, यही है जो मेरा उद्धारक है, और अपना पूरा जिंदगी उनके सामने निछावर कर दी। प्रभु हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हमारी रोटी, हमारी जिंदगी पूरा प्रभु आपके चरणों के ऊपर डाल दे प्रभु। हमारा पूरा जिंदगी केवल और केवल आपके लिए ही जिए प्रभु। प्रभु हमें मदद करिए कि पानी इतनी बहे प्रभु, आपका वचन इतनी बहे प्रभु, ताकि हमारे पूरे जिंदगी आपके सामने निछावर कर दे प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, आमेन। आमीन। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के समय के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो हम सबको प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु एक साथ इकट्ठे किए प्रभु, और अपनी भेद की बात को बताए हैं प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिस भाई के द्वारा प्रभु आपने हमें अपनी भेद की बातें बताएं प्रभु, इन भाई को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु, और इन्हें आत्मिक ज्ञान दो प्रभु, और आत्मिकता में चलाओ प्रभु, इनके जीवन को और आगे तक ले चले पिता। आपका धन्यवाद करते स्वामी इस बात के लिए प्रभु। और हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हम अपना जीवन प्रभु आपको देते हैं। और आपने हमें उस सामरी स्त्री के जैसे प्रभु, जो उस सामरी स्त्री ने अपना जीवन प्रभु आपको दिया, और आपने उसे जीवन का जल पिलाया, जो सर्वदा तक वो कभी प्यासी न रहे प्रभु। आज वही जल के प्यासे हम भी इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु, जो आपने हमें वो जल पिलाया कि कभी प्यासे ना हो सके प्रभु। ऐसा आपने कर चुके पिता। आपका धन्यवाद करते स्वामी, आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। बनाने वाली यहोवा परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, और जो हम सब भाई बहन एक मन एक चित होकर प्रभु की बातें सुने और प्रभु की बातें सीखे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उस भाई के लिए परमेश्वर पिता इतनी आशीष दे परमेश्वर पिता कि वो बहुत चलने वाले और आगे बढ़ने वाले बन गए। परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह किया। और ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं और मांग लेते हैं, जिंदा जीवित उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह नाम से। आमीन। आमीन। आमीन।